Hello students, welcome to the Simplest Biology Hub. I am Sharmila and now we continue the topic breathing and exchange of gases with topic respiratory pigment. After that we talk about the mechanism of the respiration. So firstly, respiratory pigment. Pigments means some pigments are present in the blood which transport the oxygen and carbon dioxide within the blood. So all organisms having a blood and having a different kinds of pigments. So in this part we are discuss about the what type of the pigment actually their blood carry. The first pigment is hemoglobin, which is very common and it is found in human being. The pigment found is Fe, that is ferrous, that is iron, and the color of the iron is red. That's why the color of the blood is red. Heme is nothing but the ferrous molecules or iron molecules attached to the globulin is the protein. ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ आपके आयरन मॉलिक्यूल अटैच है एंड कंबाइनली इट फॉर्म द हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कोटिंग किया गया हुआ है एंड जिसकी वजह से उसका कलर रेड है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट रेड ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स के साथ उसने कॉम्बिनेशन किया है. Hemoerythrin is another type of the pigment which also contain iron or ferrous and it is found in Annelida. Annelids जो है हमारा ऑक्टोपस पाइला, इनकी बॉडी में ये ऑक्टोपस पाइला इज द पार्ट ऑफ मॉलस्क. एनालिड इज द सेंटीपेड अर्थवर्म. तो इनकी बॉडी में भी आपको हीमोइरिथ्रिन ये पिगमेंट मिलेगा जो आयरन को ही कैरी करता है. Then next is the hemocyanin which contains Cu. कॉपर कैरी करता है और ये हमें मिलेगा इकाइनोडर्मेटा में. इकाइनोडर्म्स के जो मेंबर है लाइक अ स्टार फिश, दिस कंटेन द हीमोसाइनिन, द ब्लड कंटेन द हीमोसाइनिन पिगमेंट एंड दीज पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बॉडी. इन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के अंदर मूवमेंट किया जाता है. Now the mechanism of respiration. The mechanism of the respiration, actually when we talk about the breathing process, it is carried out by two processes. The first we called inhalation, that we also called inspiration, and exhalation, that we also called expiration. Okay, these two processes takes place in the breathing process. Inhalation or inspiration is the active process, while the exhalation or expiration is the passive process. एक्टिव प्रोसेस मीन्स जिस प्रोसेस को करने के लिए एटीपी यूज़ किए जाते हैं, हमारी एनर्जी यूज़ की जाती है, दैट प्रोसेस वी कॉल्ड एक्टिव प्रोसेस. तो इनहेलेशन, सांस लेने के लिए हमें एनर्जी लगती है बट सांस छोड़ने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होते. तो एक्चुअल जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है. अगर हमारी लंग्स का जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर की तुलना में अगर लो है तो हमारी इनहेलेशन प्रोसेस होगी, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर की तुलना में लंग्स का प्रेशर हाई है तो हमारी एक्सहेलेशन प्रोसेस होगी. तो एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे हो रहा है. ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉ कर रहे हैं. ब्रोंक्यूल्स के साथ अटैच है आपकी एल्वोली. सिंगल एल्वोली हम लेंगे. सिंगल एल्वोली इज लोकेटेड नियर टू द ब्लड कैपिलरीज और इनसाइड द ब्लड कैपिलरीज हम बोलेंगे एक जालीनुमा स्ट्रक्चर है, उस जालीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर आपके एल्वोली लोकेटेड है. तो ये जो वॉल है दिस इज़ द वॉल ऑफ एल्वोली और हमें पता है सेल की बनी है हमारी. तो द टाइप ऑफ द सेल्स फाउंड इन द एल्वोली इज स्क्वैमस एपिथेलियम.
and blood vessels also have a membrane, and that membrane is endothelial membrane. Then when the inhalation takes place, inhalation takes place करने के बाद when जब हम मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं, मतलब जब हम एयर लेते हैं तो एयर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 21% है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.03% है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए एल्वोली के पास आता है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है ना। तो इनसाइड द वेन द pressure of the carbon dioxide is high, while inside the alveoli the pressure of the oxygen is high. So we called it PO2, ऑक्सीजनिक प्रेशर यहाँ पे हाई है और यहाँ पे PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हाई है, पार्शियल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होगी। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द गैसियस पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल हाई है तो ये एंटर करेगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ब्लड स्ट्रीम के पास कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल हाई है तो वो एंटर करेगा एल्वोलियो के अंदर, एल्विलियो के अंदर। तो आपकी इनहेलेशन हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिक्सअप हो रही है, और एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोली के अंदर आ गई बाय ब्लड स्ट्रीम, वो आपकी एक्सहेलेशन प्रोसेस के दौरान रिमूव की जाएगी। तो यहाँ पे एल्वोली के पास आपकी एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो जो 100% ऑक्सीजन आपका ब्लड स्ट्रीम के पास गया, उसमें से 90% ऑक्सीजन ये जो रहता है ब्लड स्ट्रीम अपने खुद के पास रखती है एंड ट्रांसपोर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ आरबीसीज, और जो 10% ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के फॉर्म में स्टोर रहता है इन ब्लड के पास इन डिजॉल्व प्लाज्मा के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। सिमिलरली अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड का 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्रांसपोर्टेड हो जाता है, देन 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स रहता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, एंड 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के पास स्टोर रहता है इन द डिजॉल्व फॉर्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली आउटसाइड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन इज कंप्लीटली नॉट ट्रांसपोर्टेड, कुछ कंटेंट जो है उसका रिमेन्स फॉर्म में रहता है। बट ये जो प्रोसेस हो रही है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर मसल्स हमारी वर्क करती है। तो वो मसल्स क्या है हम देखते हैं। That muscles we call diaphragm. डायफ्राम के पास इंटरकोस्टल मसल्स आर देयर। क्या होता है डायफ्राम की इंटरकोस्टल मसल के दौरान, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन कर रहे हैं तो इंटरनल प्रेशर लो होता है, एक्सटर्नल प्रेशर हाई होता है, जिसकी वजह से इनहेलेशन प्रोसेस हो रही है। तो ड्यूरिंग दैट डायफ्रागम के ऊपर आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एंड डायफ्रागम, सपोज दिस इज योर लंग्स कैविटी, ओके, या वी ड्रॉ हियर, दिस इज योर लंग्स, एंड लंग्स के नीचे एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप रहती है, कार्टिलेजिनियस मेम्ब्रेन रहती है, दैट मेम्ब्रेन वी कॉल डायफ्राम, ओके, सॉरी, लाइक that we call diaphragm. एंड ये हमारी रिब केज है जो लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है। तो जब इनहेलेशन प्रोसेस हो रही है, एयर को इनसाइड आपकी जा रही है, तो डायफ्राम की पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी सी नीचे
पुल डाउन हो जाती है। तो डायफ्राम पुल डाउन होगा तो थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये पोजीशन यहाँ से लेके यहाँ मूव हो गई, तो थोरेसिक कैविटी जो थी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो थोरेसिक कैविटी इंक्रीज़ होते समय जो रिब्स है आपके, रिब्स भी अपना एक्सपांशन करते हैं। तो ये रिब्स की ओरिजिनल पोजीशन है, ये ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा हट के जाते हैं, थोड़ा सा आउटर साइड पुश होते हैं। दैट इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ द रिब्स आफ्टर पोजीशन ऑफ रिब्स आफ्टर इनहेलेशन। थोरेसिक कैविटी आपकी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द डायफ्राम। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि हमें यहाँ पे इनहेलेशन कर रहे हैं, एयर इनटेक कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसी ही अपोजिट प्रोसेस आपकी हो रही है एक्सहेलेशन के दौरान। जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है तो डायफ्राम की जो पोजीशन है वो जो नीचे आ चुकी है, नीचे पुल डाउन हुआ, वो ऊपर की तरफ पुश डाउन होता है। ये नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, है ना, ये एक्सहेलेशन के दौरान। और ये पोजीशन जो है इनहेलेशन के दौरान। डायफ्राम की सेम पोजीशन ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एंड रिब जो है, जो हमारे आउटसाइड में एक्सपांड हो गए थे, वो फिर से इनसाइड में आ जाएंगे, मतलब फिर से ये पोजीशन में आ जाएंगे आपके। एंड थोरेसिक कैविटी आपकी मिनिमाइज हो जाएगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। तो जो फर्स्ट प्रोसेस हो रही है हमें, जहाँ पे डायफ्राम वर्क कर रहा है, पुल डाउन हो रहा है, वो एक्टिव प्रोसेस है। वहाँ पे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी लगेगी, एटीपी ब्रेक डाउन होगा तो प्रोसेस पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। एंड एक्सहेलेशन जो है हमारी पैसिव प्रोसेस है, उसके लिए हमें किसी भी तरह की कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं करना पड़ता। This is about the mechanism of the respiration. Whenever we talk about the healthy person, normal healthy person, आपका जो 1 मिनट में रेस्पिरेशन करता है वो होता है 12 to 16 टाइम्स। 12 to 16 टाइम्स रेस्पायर और ही इनहेल बाय हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन के द्वारा 12 से 16 टाइम्स आपका नॉर्मली रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। इसके अलावा कुछ हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो प्रोसेस है थोड़ा सा ध्यान दे के करते हैं। जैसे आप देखो, आपकी जो अनुलोम विलोम वाली प्रोसेस है, जो आपकी कपालभाति वाली प्रोसेस है, उसमें आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन प्रोसेस करते हैं। तो फोर्सफुल एक्सहेलेशन प्रोसेस में एक्स्ट्रा क्वांटिटी में गैसेस आपकी बाहर पड़ती है, तो उस दौरान जो वॉल्यूम हमारा क्रिएट होता है, तो उस वॉल्यूम से लेके जनरेट आपकी जो नॉर्मल वॉल्यूम की कैपेसिटी एयर की है, एंड फोर्सफुल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन के दौरान जो गैसेस की कैपेसिटी आती है वो आपके कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के द्वारा डिस्क्राइब की गई है। तो हम उस टर्मिनोलॉजी के